लेकिन एक एक्साइटमेंट थी, एक जिंदगी में। हाँ, और हम वो कौम है, आपने देखी नहीं हमारी एक्साइटमेंट सोशल मीडिया के ऊपर। हिस्ट्री थी जो बन रही थी कि हमने भी अपनी जिंदगी में एक जंग देख ली, हमने नहीं देखी थी, तो वो तैयार थे कि हमें अब बॉर्डर पे कब जाना है। तो मैंने कहा कि जब कॉल आएगी फिर जरूर जाएगी, मैं खुद साथ जाऊंगी, बिकॉज हमारे मुल्क में उनसे बड़ा और उनसे सीनियर सियासतदान कोई है नहीं जिसने अपने दौर में ये जंगें जो है वो भी देखी हैं, प्रेशर्स भी देखे हैं, उससे लेकर जब तक जंग खत्म नहीं हुई उनका हर स्टेटमेंट निकाल के देखिए कि इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल स्टेटमेंट जो है वो शायद ही किसी चीफ मिनिस्टर ने दिया हो। मियां नवाज शरीफ साहब को ना किसी पोस्ट पे होने की जरूरत नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान है, पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ है, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। अभी मेरा सीज फायर जो है वो खत्म करा के रहना है। अभी मेरा सीज फायर चल रहा है, अभी हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मुझे अफसोस है। जंग वाले दिन आप किधर थी? जंग वाले दिन मैं किधर थी? मैं या दफ्तर में थी या घर पे थी। और जो मेरा काम है, मैं जंग मीडिया पे लड़ी थी और सोशल मीडिया पे लड़ी थी। मिसाइल हमले हुए, ड्रोन हमले होते रहे, आप बाहर सड़कों पे थी या घर पे बैठी थी? कहाँ पे? नहीं, सुकून में थे। chill.com था, पता था हमें कि हमें बचाने वाली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हाथ इतने मजबूत रखे हुए हैं कि हमें सत्य खैर है, हमें कुछ नहीं होता। लेकिन एक एक्साइटमेंट थी, एक जिंदगी में। हाँ, और हम वो कौम है, आपने देखी नहीं हमारी एक्साइटमेंट सोशल मीडिया के ऊपर। हमने तो मीम्स बना बना के मार दिया उनको, उनकी जो है मत मार दी है इंडियंस की। और हमने जो है वो मीम्स की नोक पे रखा है इस जंग को। हम बहुत बहादुर कौम है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस बहादुरी से मेरी कौम लड़ रही थी, हमारे बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें जो है वो जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही थी, तो वो जज्बा जाहिर है हमारे अंदर भी आ रहा था। और फिर यह है कि एक हिस्ट्री थी जो बन रही थी कि हमने भी अपनी जिंदगी में एक जंग देख ली, हमने नहीं देखी थी। सो अल्हम्दुलिल्लाह वो जंग देखी जो हमने बहुत 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 बड़े मार्जिन 6-0 से हमने वो जंग जो है वो जीती भी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बच्चे क्या राय रखते थे जिस दिन जंग हो रही थी? वो उन्होंने आपसे क्या डिमांड की? ओवर एक्साइटेड थे, मतलब उनका ये था कि मामा हम कब जाएंगे जंग लड़ने। उनका ख्याल ये था कि हमें जंग लड़ने जाना चाहिए। तो आपके मैंने, बच्चे कह रहे थे? हाँ, और मैंने उनको कहा बेटे अभी जरूरत नहीं है, और जब जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह जरूर जाएंगे जंग लड़ने। अगर देखिए, और वैसे भी रियासत जो है वो जब जिहाद का ऐलान कर देती है तो फिर वो वाजिब हो जाती है हर शहरी के ऊपर। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुहाफिज जो हैं उन्होंने अपनी जानें देकर हमें सुकून से जो है वो घरों पे सोने के काबिल भी रखा। हमें जिंदगी भी नॉर्मल, आप देखें हर शहर के अंदर जिंदगी नॉर्मल रूटीन से गुजर रही थी, क्योंकि हमें एतमाद था अपनी फौज के ऊपर, हमें एतमाद था अपनी रियासत के ऊपर, अपने वजीर आजम के ऊपर कि वो हमें जो है वो कुछ होने नहीं देंगे। तो वो तैयार थे कि हमें अब बॉर्डर पे कब जाना है। तो मैंने कहा कि जब कॉल आएगी फिर जरूर जाएगी, मैं खुद साथ जाऊंगी। मरीम नवाज किधर थी जंग वाले दिन? मुख्तलिफ, ज़ाहिर है वो उनकी एक ज़ाहिर है वो एक सेंसिटिव पोजीशन पे हैं। तो पंजाब में ख़ास तौर पे कि पंजाब अंडर अटैक था, जितने भी ड्रोन्स थे वो पंजाब में ज़्यादा फायर किए जा रहे थे। तो वो तो मुझे लगता है कि शायद ही हार्डली कोई घंटा 1.5 घंटा ही सो पा रही होंगी दिन में, बिकॉज आपको पता है कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, कोई इंजरीज हैं, कोई अगर खुदा न खास्ता कैजुअलिटीज़ हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो आने वाले दिनों के लिए इंतज़ाम क्या करना है। फिर हमने 48 आवर्स में उन्होंने जो है 50,000 से ज़्यादा लोगों को सोशल जो शहरी दिफा है उसकी ट्रेनिंग भी दिलाई। और फंड कितना चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है। होम डिपार्टमेंट ने एक क्राइसिस सेंटर और एक वो बनाया हुआ था। 48 आप कह रही हैं कि वो वर्किंग में थी मरीम हर नवाज वक्त, वज़ीर आज़म? हर वक्त, यस। उनकी जाहिर है उनकी उनकी अगर हम कुछ ना होके भी जो है वो कभी जो है वो 2-4 बिपर देते थे, कभी सो के इधर गिर रहे होते थे, फिर सीधे होके बैठ, फिर सो के इधर गिर रहे होते थे। तो फिर वो तो फिर जाहिर है एक बहुत बड़ी पोस्ट पे थी, जिम्मेदार पोस्ट पे थी, जिसके ऊपर जाहिर है उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ भी रही होती थी, उनको बहुत सारे फैसले करने होते थे। तो नवाज शरीफ किधर थे जंग वाली रात? उनके हवाले से बड़ा पूछा जा रहा है कि वो किधर थे? वजीर आजम हाउस, और जो कौमी सलामती कमेटी की एक मीटिंग भी हुई थी जिसके अंदर ये फैसला हुआ, उसमें भी ही वॉज पार्ट ऑफ दैट। और तमाम तरह की जो कंसल्टेशन है, तमाम तरह की जो तैयारी है, उसके अंदर मियाँ साहब वॉज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। बिकॉज हमारे मुल्क में उनसे बड़ा और उनसे सीनियर सियासतदान कोई है नहीं जिसने अपने दौर में ये जंगें जो है वो भी देखी हैं, प्रेशर्स भी देखे हैं, और इंडियन जो धमकियां हैं
उनका जो है वो सूद समेत जवाब भी दिया है। तो उन जैसे एक बड़े की जो जरूरत थी तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत पूरी की। जाती उमरा भी अंडर अटैक था, ड्रोन हमला गिरने की कोई इतलात थी कि वहां पे गिर सकता है? देखो, ये जाती उमरा की और उसकी बात नहीं है। चीफ मिनिस्टर के लिए तमाम इलाके जाती उमरा थे। उनके लिए हर एक शहर का हिस्सा, वो बेशक क्योंकि नवाज शरीफ तो बहावलपुर की मरीम नवाज मस्जिद है हो। जैसे। नहीं, देखिए, वो उनको जाति उमरा की फिक्र नहीं थी। उनको ये फिक्र थी कि बहावलपुर में जो है वो अगर बच्चे और औरतें शहीद हुए हैं तो उनको उनका कंसर्न था, मुरीदके का कंसर्न था उनको। बाकी जो शहरों के अंदर ड्रोन्स गिर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी के साथ 84 ड्रोन्स जो है वो पंजाब पाक फौज ने जो है वो गिराए हैं। और हम तो वो कौम है कि ऊपर से जो है वो गुजर रहे होते थे और हम नीचे सेलिब्रेट कर रहे थे, नारे तकबीर। तो हम ऐसी कौम है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह सत्य खैर है। अच्छा, एक बड़ी तनकीद होती रही सोशल मीडिया पे कि वजीर नरेंद्र मोदी के ऊपर मरीम नवाज और नवाज शरीफ ने तनकीद नहीं की, उनको जवाब नहीं वो दिया। अंधे काने और बहरे हैं जिनको चीफ मिनिस्टर की मेरी जिस जिस इवेंट में वो गई हैं उसमें उन्होंने जो है वो नाम लेके बाकायदा ना सिर्फ तकरीरें की, बल्कि जिस दिन ये अटैक हुआ उससे लेकर जब तक जंग खत्म नहीं हुई उनका हर स्टेटमेंट निकाल के देखिए कि इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल स्टेटमेंट जो है वो शायद ही किसी चीफ मिनिस्टर ने दिया हो। और दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को किसी से जो है मुहिब्बुल वतनी का और अपने मुल्क से वो कितनी मोहब्बत करती हैं उसका सर्टिफिकेट किसी से जरूरत नहीं है। और उन लोगों से सर्टिफिकेट लेना है जो अपने दौर में पूछते थे क्या करूं, जंग कर लूं। तो हमने तो जंग जो है वो करी भी है और करके दिखाई भी और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें फतेह भी हुए हैं। सेम नवाज शरीफ को तो यही बात है कि वो नरेंद्र मोदी कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मैंने जवाब दे दिया है कि जिनकी टांगे कांप रही थी ना अभिनंदन को जो है वो चंद घंटे रखने के लिए, और मोदी जो है ऑन रिकॉर्ड कह चुका है कि मैंने जो है उसको धमकी दी थी कि फौरन अभिनंदन वापस करो वरना जो है वो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो अभिनंदन फिर वापस चला भी गया था। तो हमारे दौरे हुकूमत में अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जंग जो है उससे कोई भागा नहीं। किसी ने पार्लियामेंट में आकर रोना नहीं रोया कि क्या करूं, मैं जंग लड़ लूं। बाय द वे, मेरा वैसे सीज फायर था, तुमने आज सीज फायर मेरा रुकवा दिया। नवाज शरीफ सफारती महाज पर काम कर रहे थे इस जंग के हर जगह मैं कह रही हूँ कि जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि मियां नवाज शरीफ साहब को ना किसी पोस्ट पे होने की जरूरत नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान है, पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ है, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो जितनी भी हमारे दोस्त ममालिक हैं जो सफारतकारी अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज साहब की हुकूमत में डार साहब ने बहुत इफेक्टिवली जो है कि मीडिया के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से अता तारड़ ने हाथ संभाले रखा। उसने इंटरनेशनल कम्युनिटी को वक्तन फवक्तन लम्हा ब लम्हा वो हकायक से आगाह करते रहे। इसीलिए आज पाकिस्तान का बयानिया जो है वो सब दुनिया सपोर्ट करती है, बिकॉज रियलिटी पे भी था। तो ये एक जॉइंट टीम एफर्ट थी जिसको लीड मियां नवाज शरीफ कर रहे थे। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तमाम मशावर के साथ, नवाज शरीफ के मशावर के साथ ये जंग लड़ी गई है। कौन मशवरा करता रहा नवाज शरीफ के साथ इस सारे प्रोसेस के अंदर? वजीर आजम पाकिस्तान, उनकी पूरी पार्टी, उनकी पूरी टीम। और मैंने जैसे गुजारिश पहले की है कि मियां साहब जितना एक्सपीरियंस्ड और स्टेटमेंट हमारे पास है नहीं, और जो पाकिस्तान को इन क्राइसिस से निकालने का हौसला और प्रेशर बर्दाश्त करने की हिम्मत और बोल्ड फैसले करने का जो है वो रखता हो, तो शहबाज साहब जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान है। यकीनन उनका एक पोस्ट खुद भी बहुत एक जिम्मेदारी की पोस्ट है और उसके ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब की मदद से, उनकी रहनुमाई में उन्होंने अच्छे फैसले किए और आज पूरी पाकिस्तानी कौम खुश है। आखिरी सवाल से वारियर्स के बारे से बताइएगा, जो सोशल मीडिया वारियर्स हैं। तो अभी मेरा सीज फायर जो है वो खत्म करा के रहना है। अभी मेरा सीज फायर चल रहा है, अभी हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मुझे अफसोस है उन लोगों के ऊपर जो अब आग तापने आ गए हैं सारे फतह की। जो डिजिटल मीडिया है ना या डिजिटल वॉरियर्स, ये रिकॉर्ड पे है सब कुछ। मैंने क्या कहा मैं भी रिकॉर्ड पे हूँ, किसी और ने क्या कहा वो भी रिकॉर्ड पे है। जो एन पीक पे जब हमारी जंग थी तो किस तरह के जो है वो व्लॉग्स हो रहे थे, किस किस्म के ट्वीट्स हो रहे थे, किस किस्म की जो है ना भक्तियां कस रहे थे और कौन कौन कर रहा था, ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन आज वो मतलब बेशर्मी की कोई शक्ल होती तो शायद इन्हीं की तरह की होती। आज वो कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं, हमने देखे ना ये कामयाबी दिलाई। शर्म तुमको मगर क्यों करनी आती? अलीमा खान की हाँ, उनका क्या कहूं मैं, उनके स्टेटमेंट ही ले लें सिर्फ। अब ये भी कह दें कि अलीमा खान का जो है इमरान खान और पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है ना।
बहन है उनकी, इमरान खान की, आज उन्हें फिर रोका गया। पंजाब हुकूमत को रुकावटें खड़ी करी या नहीं, मेरी तो इत्तला के मुताबिक उन सबको इजाजत मिल गई है, मेरे ख्याल है चली गई है। देखिए, जब आप एक प्लान करके आएंगे ना कि हमने धावा बोलना है, हमने जाके जो है वो कुछ 50-100 बंदा ले जाके उसको हम जो है वो जेल को वो है सारा रोड रोक देंगे, हम सीज कर देंगे, हम पुलिस वालों को ईंटें मारेंगे, पत्थर मारेंगे, तो फिर रोकना तो पड़ेगा ना। यही तो प्रॉब्लम है इनका कि ये सियासी लोगों की तरह बिहेव ही नहीं करते, ये दहशतगर्दों की तरह बिहेव करते हैं। फिर हमें अनफॉर्चुनेटली दहशतगर्दों को जैसे रोकना चाहिए वैसे रोकना पड़ता है। अच्छा, पीएमएलएन नवाज शरीफ निकलने चाह रहे थे, अवामी मुहिम शुरू करनी थी पीएमएलएन ने, क्या वो दोबारा से नवाज शरीफ अब शुरू करने जा रहे हैं? कब से शुरू करेंगे देखिए, ये पार्टी तो को एक्टिव करने के लिए? इस वक्त तो पूरा पाकिस्तान एक्टिव है, और जिस जज्बे और जोश की जरूरत थी पाकिस्तान को, वो इस एक मुत्तहिद होकर इस वॉर ने हमें दे दी है। लेकिन जहां तक सियासत की बात है, अभी पाकिस्तानियत की बात हो रही है, अभी पाकिस्तान की बात हो रही है, और जो है वो सियासत यकीनन करेंगे। और मियाँ साहब जो है वो बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला जो उनका प्रोग्राम है मुख्तलिफ सूबों में भी जाने का, पार्टी को दोबारा जो है वो देखने का, वो बिल्कुल करेंगे। थैंक यू।